नमस्कार साथियों, बन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का ए टेक्नीशियन का सेट नंबर 3 इसका मैथ और रीजनिंग का पूरी तरीका से हम सलूशन दे रहे हैं। अगर आप लोग सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो अपलोड वीडियो है, जाकर देख सकते हैं, है ना। देखिएगा, बारी बारी से आपको समझ में आएगा। जैसे पहला प्रश्न देखिए, आपको दिया हुआ है कि पहला रीजनिंग का दिया हुआ है। देखिए तो यहां पर से क्या लिखा, 44 फिर कॉमा 45 43 और फिर 129 133 और 128 दिया हुआ है। यहाँ कितना भाट कर दिया देखिए तो 44 से 45 यहाँ पर एक बढ़ाया, फिर यहाँ 45 से 43 फिर कितना दो, यानी कि 2 घटाया, यहाँ 2 घटाया। दिमाग लगाना है यहाँ पर से, ध्यान देंगे। एक बढ़ाया फिर 2 घटाया, यहाँ 129 कैसे आ गया तो जानते हैं, यहां पर से 3 से गुना कर दिया, फिर 4 बढ़ाया, फिर यहां पर से देखिए 5 बढ़ाया, फिर 6 से गुना कर देंगे। 6 से गुना कर देंगे तो 8 6 48 के 8, बाकी 4 12 6 72 और 4 कितना 76, यानी 768 आ जाएगा। 768 ऑप्शन बी होंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपको ये बाई ऑप्शन से बनते हैं। सबसे पहले इसको दिमाग लगाना है कि यहाँ ये जो 65 है और भागा 13 और गुना 8 और प्लस 39 और माइनस कितना 105 बराबर 106 जो दिया है, कौन ऑप्शन धरे, जहां प्लस रहेगा जहां माइनस, ऑप्शन से उठाइएगा, एक दूसरे में चेंज करना। जहां भागा रहेगा माइनस, माइनस रहेगा तो भागा, अगर ऑप्शन 1 लेते हैं। अगर ऑप्शन 2 लेते हैं तो जहां प्लस रहेगा गुना, गुना रहेगा वहां प्लस, जहां गुना रहेगा वहां भागा, भागा रहेगा वहां गुना। लेकिन ध्यान धरेंगे आप, अच्छी तरीका से इसको देखिएगा, ऑप्शन धरकर पहले सोचिएगा कि यानी अगर इसको चेंज करते हैं, जहां माइनस है वहां भागा, माइनस है जहां भागा, तो माइनस की जगह अगर भाग धरते तो 39/105 होता है। औसा धरिए कि जो आसानी से मैंने कट जाए। और जहां यहां पर से देखेंगे, अगर यहां पर से बी के धरते प्लस है वहां गुना, गुना है जहां प्लस, जहां गुना है वहां प्लस धरेंगे, प्लस है वहां गुना। अगर ऐसा करके देखते हैं तो आप चेक करेंगे कि कौन ऑप्शन 106 आता है। तो हम देखिए ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। इसी तरीका चेक करना, जैसे यहां पर से 65 दिया है और प्लस और माइनस, तो यहां भागा दिया तो भागा में कोई चेंजिंग नहीं, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस। इसको लिखिएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, जहां प्लस है वहां माइनस करो भाई, जहां प्लस है वहां माइनस और माइनस है जहां वहां प्लस करो। अब हल करो तो ये देखिए तो पूरा पूरी कट रहा था, 13 5 65, ये कट रहा था भाई 5 और 5 गुना 8 और माइनस हो जाएगा कितना 39 और प्लस कितना 105 बराबर 106 देखिए तो हल करके आता है। तो आप देखेंगे तो 8 5 40 और 105, तो 40 और 105 अगर जोड़ेंगे तो 145 आ जाएगा और 145 में से 39 जाएगा, 145 में से 39 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 106 देखिए तो बराबर आ गया, यानी ऑप्शन डी हो। अगला प्रश्न देखिए, आप का रखा है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न का विकल्प चयन करें। उस भिन्न का विकल्प चयन करें, जैसे गला, नाक, कान, आंख। ये देखिएगा, ये नाक जो है आपको कोई चीज का सुगंध बताता है, कान जो है सुनने का काम, आंख देखने के काम। तो रीजनिंग में ये सब देखिए अलग होना चाहिए, तो गला अलग हो जाएंगे नहीं, सबसे अलग कौन दिख रहा है तो गला। अगला प्रश्न, ये रीजनिंग में आपको देखते साथ ही पूरा पढ़ते नहीं रहेंगे भाई, एकदम तुरंत इस पर दिमाग लगाओ कि ये कैसे किया है कि 58 आया, तो तुरंत दिमाग में 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 कितना होता 58। तो वही ऑप्शन को उठाइए कि इस तरीका सूट करेगा। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 16 जोड़ते हैं तो 6 6 12 2 आता है, 2 आता है नहीं ना। फिर इसको चेक करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना 13, ये देखिए आ जाता है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी होंगे। अगला प्रश्न देखिए, काराप्रोस, फार्मासिस्ट और भाई, तो यहां पर से भाई हो जाएंगे और भाई जो होंगे सभी पुरुष होंगे और पुरुष रहेगा जो फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर सी होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, औसत से आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको हमेशा पूछता है। देखेंगे जैसे यहां कह रहा 8 संख्या का औसत 24
8 को सामने कितना कर देंगे 24। 8 संख्याओं का औसत 24। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या हटा दिया तो 8 गो के 24, 8 गो में से एक गो हटा देंगे तो कितना बचेगा 7। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। औसत कितना 22। तो कह रहा हटाई गई संख्या क्या होगा, हटाई गई संख्या क्या होगा। तो आप यहां पर से 24 मान लेंगे और अपने औसत से कम, और शेष ग्रुप का ये औसत हो जाएगा। कैसे समझिएगा कि शेष ग्रुप का टोटल का दिया रहेगा, उसमें से कुछ का दिया रहेगा, कुछ का पूछेगा, तो शेष ग्रुप का औसत समझेंगे। तो 24 से 22 कितना कम, जितना कम लेकर जाएगा तो प्लस, कितना कम लेकर जा रहा है 24 से 22, 2 कम ना तो 2, तो 7 को के लिए कितना 14, 14/1, तो यहां जोड़ देंगे 4 4 8, 8 और 2 1 कितना 4 4 8 और 2 1 कितना 3, यानी 38 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यदि एक प्रकृत संख्या 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 5 6 7 से कटने वाला राशि देखिए, तो एलसीएम ले लेंगे और इसका एलसीएम तुरंत आप बोल सकते हैं कितना हो जाएंगे 210, 210 हो जाएंगे। तो 210 5 से भी कटता, 6 से भी कटता, 7 से भी कटता, लेकिन 4 शेषफल बचना चाहिए, तो इसका मतलब 4 इसमें और जोड़ दो, तो आंसर कितना हो जाएंगे 214, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं। अगला प्रश्न पर आए, देखिए अगला आपको दिया हुआ है इस तरीका से, आप समझ यहां से इसी तरीका से हल करते जाएंगे। 1/1 तो 1/2 कर देंगे, अब प्लस कितना +3 और माइनस 5/3, 5/3 इसको बोल सकते हैं का के मतलब गुना 15 और माइनस, इसको डायरेक्ट हल करो भाई, इसको हल कर दो पहले। देखिए 28 में से 3 गया 25 और 25 से इसको भागा देंगे तो 25 या 75 3, यानी कि 3, तो 15 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 12। अब इसको काटिए 1/2 और +3 और इसको काट देंगे 3 5 15 5 25, तो -25 और माइनस कितना 12। अब इसको ध्यान धरेंगे 1/2 और +3/1 और माइनस, इसको जोड़ दो 5 2 7, 5 और 2 7, 2 1 3 कितना 37 आ जाएंगे। सही है ना, फिर से एक बार देख लो भाई जरा सुन कर। अच्छा चलिए यहाँ तो सही है ना, 28 में से 25 या 75, 15 में से 3 गया तो 12, -12, -12 नहीं यहाँ प्लस में होगा, सॉरी। देखिए यहाँ पर से माइनस 15 में से -3 जाएगा तो यानी कि +12 बच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर से हल करेंगे तो 12, 25 में से -25 में से 12 गया तो माइनस कितना बच जाएंगे 13, माइनस कितना 13, और उसको फिर 2 से अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 और प्लस कितना 6 और -13 दूनी 26। लेकिन कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ भाई, फिर से छोड़ो, फिर से हल इसको कर लीजिए बढ़िया से, कहीं गड़बड़ हुआ। 1/2, ध्यान करेंगे 1/2 तो यहां कर देंगे 1/2 और प्लस कितना 3 और माइनस 5/3 और का के मतलब गुना ना, तो गुना कितना 15 और माइनस, इसको हल करते हैं तो 28 में से 3 गया 25, 25 या 75, यानी कि कितना आ जाएंगे 3। अब हल करेंगे 1/2 और +3 और माइनस, इसको काट दो तो काट देंगे 3 5 15, तो 5 5 25 और माइनस कितना आ जाएंगे 3, -3, तो यहां पर से 1/2 और +3 और माइनस माइनस जुटेंगे, लेकिन चिन्ह 25 और 3 कितना होता है 28। अब देखिए हल करिए 2 एलसीएम, 2 2 कट जाएगा 1 और +6 और माइनस 28 दूनी 56। अब 6 1 7, -56 में से 7 जाएगा तो माइनस कितना 49 और बटे 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको द्विघात समीकरण से दिया है। द्विघात समीकरण, मूलों का योग बराबर क्या होता है, ये सब समझिएगा। मूलों का योग बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है तो c/a। और द्विघात समीकरण निकालने का तरीका सीखेंगे। यहां पर से 2 मूल दिया है, 2 अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -3। ध्यान देंगे मूलों का योग बराबर माइनस यानी कि मूलों का योग निकालना है, द्विघात समीकरण के मूल है,
और ये द्विघात समीकरण। अगर यहां पर से ए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो दोनों के जोड़ेंगे तो 2 और प्लस और -3, अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ आ जाएगा -1। गुणनफल निकालते हैं अल्फा गुना बीटा बराबर निकालते हैं तो 2, यहाँ 2 और -3 दोनों गुना होगा तो -6 आ जाएंगे। अब द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला एक होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर कुछ 0। एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -1 ना, तो -1 और प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर कुछ -6 बराबर कुछ 0। अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर इधर लिख देते हैं भाई, देखिएगा यहां से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होगा 1 और प्लस माइनस -6 बराबर कुछ आ जाएंगे 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 -6 बराबर क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन सी होगा। ध्यान देंगे ये रीजनिंग का देखिए प्रश्न दिया है, आपको हमेशा ऐसा एग्जाम में रहेगा नहीं। आप देखिए कह रहा है एक कुट भाषा में इतना को इतना के रूप में और इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा को इतना क्या, तो इसमें पहले दिमाग लगे कि क्या किया है। तो देखिएगा इसमें क्या दिमाग लगाया है, बी दू है और दू को क्या लिखा है इधर देखिए 3 बढ़ा के, दू को लिखा है 5, उसके बाद यू 21 को लिखा है क्या 18, 21 को लिखा है क्या 18। यहां देख रहे हैं दू को लिखा 5, 3 बढ़ा के और फिर क्या किया है यहां 3 घटा के लिखा। इसका मतलब फिर देखिए तो 6 को लिख रहा है क्या 9। तो ध्यान देंगे ऐसा सीरीज जा रहा है, 3 बढ़ा के फिर 3 घटा के, 3 बढ़ा के 3 घटा के लिख रहा है। तो पहले तो 3 बढ़ाइए तो ये 12 में 3 जोड़ेंगे तो यहां देखिए एल ई 12 में 3 जोड़िए, छोड़िए शॉर्ट में, यहां देखिए 12 में 3 एल 12 होता है और 12 में 3 जोड़ेंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा और 15 में देखिएगा ई ऑप्शन नहीं है और ई ऑप्शन नहीं है, तो 2 ही ऑप्शन होंगे। एक और दिमाग लगाना भाई, देखिए यहां ऑप्शन ए है और यहां एन जी है, तो ऐसे सोचिएगा कि ओ को क्या लिखा है इधर वाला के देखिए 15 को 18 लिख दिया है, ये सोचिए कि यहां 4 को क्या लिख देगा 7, तो 7 देखिए जी में एक ही में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी। मैंने इसको दिमाग लगाकर अगर मारिएगा ना तो जल्दी सुन मार देंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे कि आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी पैटर्न को, कौन पैटर्न ऐसा देख रहा है, तो आपको भाई छोटा हुआ नहीं तो और गड़बड़ है, इधर ही तो घेरा ही नहीं। यहां पर देखिए इसको अगर देखते हैं, यहां देखिए कि कैसे किया हुआ है। अच्छा इसमें देख रहे हैं ये तो छोड़ दिया तो ये वाला नहीं होंगे, इसमें कोनम क्या क्या, इससे कोनम क्या, जबकि कोनस है, देखिए कौन कोनस है, कोनस है इसे नहीं ना, इसमें इकोनस से दे दिया है, इकोनस देखिए दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। यहां देखिए कि क्या क्या है, यहाँ क्या क्या है, देखिए ये वाला जो है ऐसे कट मारा है, लेकिन जबकि औसा ऑप्शन में औसा इसमें कट मारा हुआ नहीं है, बोनस नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप देखिए ए सेट करेगा जाकर नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, करा निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, तो असंगत को आकृति चुने। यहां पर देखिए तो असंगत के मतलब क्या समझे, 3 गो एक नियन और एगो अलग दिखना चाहिए, 3 गो एक नियन और एगो अलग दिखना चाहिए। तो यहां पर देखिए तो यहां पर से 3 लाइन से बना है, ये भी देखिएगा यहां पर से 3 लाइन से बना है, ये भी देख रहे हैं 3 लाइन से बना, ये वाला जो कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन से, यानी ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ऑप्शन 2 मैंने है ना सबसे हटके है, तो ऑप्शन 2 कै में दिया डी में, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, वह आकृति चुने जो निम्न आकृति श्रृंखला में से अगले स्थान पर आएगी, अगले स्थान पर आएगी। ये दोनों में क्या रिलेशन देखें भाई, देखो तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा रहा है, 90 डिग्री क्लॉक वाइज, घड़ी के दिशा में, घड़ी ऐसे घूमता है, 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा के लिख दिया है। तो इसको भी अगर क्लॉक वाइज घुमाइएगा तो इसको घुमाइएगा तो ये तिरिया इधर के होंगे और जबकि इधर के ये भी नहीं होंगे। ये तीर जो है ऐसे है, लेकिन क्लॉक वाइज घुमाइएगा तो उससे हो जाए, मैंने उस तरीका से हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होंगे। ये तीर जो है क्लॉक वाइज घुमाइएगा 90 डिग्री तो इधर के घूमेंगे, और ऑप्शन ए भी नहीं होंगे, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे बी, ऑप्शन कौन हो जाएंगे बी। ध्यान देंगे अगला प्रश्न देखिए, यहां पर से कह रहा है सबसे बड़ी भीन और सबसे छोटी भीन का अंतर क्या होगा। तो सबसे छोटी भीन का अंतर और सबसे बड़ी भीन का अंतर,
तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, 4 एकम 1, आपको ऐसे दिया 1/2, 3/4 और 5/4 और 5/6 में सबसे बड़ा पहले निकालना है और फिर सबसे छोटा निकालना है, और दोनों में क्या कर देना है? अंतर करना। नहीं तो ऐसे चेक करना भाई, बड़ा छोटा निकालने का तरीका बता। देखिए 4 गुना 1 ऐसे 1/2 है, यहाँ कितना? आधा है, तो सबसे छोटा तो पहले तो भाई 1/2 तो कन्फर्म, तो छोटा तो 1/2 दिख रहा है, तो बड़ा जल्दी सुन देख लो। तो छोटा और बड़ा निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 4 गुना 1 तो 4, आई 3 दूनी 6, तो ध्यान धरेंगे 4 गुना 1 तो 4 और 3 दूनी 6, हमको बड़ा ढूंढना है तो छोटा वाला को छोड़ेंगे। यहां देखिए 4 तिया 12 और 5 चौक 20, इधर वाला 20 है, इधर 12 है, तो छोटा वाला छोड़ेंगे। यहाँ 6 5 30 और 4 5 20, इधर छोटा वाला छोड़ेंगे, यानी कि आ जाएंगे बड़ा कितना? 5/4। और इसमें कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर, तो सबसे बड़ी कितना था? 5/, सबसे बड़ी कितना था? 5/, सबसे बड़ी कितना था? 5/4 और माइनस 1/2, तो आप एलसीएम ले लेंगे कितना? 8, तो 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, और 2 चौक 8 तो 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6/8, और 6/8 ऑप्शन में है जी, 6/8 को काट सकते हैं। देखिए तो सबसे बड़ा भी नहीं ना है था, पंचवी सही है। 5/4 माइनस 1/2, एलसीएम 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, यहां पर से 2 चौक 8 भाई, यहाँ 4, तो 10 में से 4 गया 6, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी 3/4 आया। नहीं 1/2, 3/4, 5, सॉरी भाई यहां पर लिखा गया था कितना? 4/5 था ना, तो यहां पर लिख देंगे कितना? 4/5, 5/4 लिखा दिया गया था, इसीलिए गड़बड़। तो बड़ा कौन हो जाएंगे? बड़ा तो यहां पर से देखिए 4 दूनी, यहां तक चेक कर लिए थे, यहां देखो 6 चौक 24 और 5 चौक 5 5 25, 5 5 25, तो छोटा वाला को छोड़ेंगे, यानी बड़ा आ जाएगा कितना? 5/, बड़ा आ जाएगा कितना? 5/6, और 5/6 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर करो। 6 और 12 से कटने, 6 और 2 से कटने वाला राशि 6, तो 6 6 कट जाएगा 5, और 2 तिया 6 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना? 5 में से 3 जाएगा तो 2/, और 2/6 के मतलब बोल सकते हैं 1/3, 1/3, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको देखिए दिया हुआ है, कह रहा 2020 में बिक्री और 2021 में बिक्री की तुलना में कितना प्रतिशत रही? 2020 में बिक्री कितना था? 2020 में बिक्री 450, तो 2020 में बिक्री 450 था, और 2021 में बिक्री, तो 2021 में बिक्री 21 के सामने कितना? 850, कितना था? 850, 850 कितना प्रतिशत रही? 2020 में बिक्री 2021 में बिक्री की तुलना में कितना प्रतिशत रही? तो कितना ज्यादा है? देखिए तो 450 से 880 हो गया ना, कितना ज्यादा? तो 0 में से 0 गया, 8 में से 5 गया कितना? 3, और 8 में से 4 गया तो 4, यानी 430 और बटे 450 और गुना 100 कर सकते हैं, गुना 100 कर सकते हैं, गुना 100 कर सकते हैं, ध्यान धरेंगे, गुना 100 कर सकते हैं इस तरीका से। 450 से 800 यहाँ काटिए तो 0 0 कट जाएंगे, पैनमा 45 और 5 बार में कितना? 20, 43 दूना 86, यानी 860/9, 860/9, 9 से काटेंगे 9 72, नहीं रुको भाई इसको फिर से देखो, 35 का था नहीं है क्या? पहले प्रश्न बोला है ना, ये भी तो पहले समझना था। करा 2020 में बिक्री 2021 के बिक्री की तुलना में कितना प्रतिशत रही? तो 2020 के बिक्री कितना था? 450, 2020 के बिक्री कितना था? 450, और 2021 के बिक्री कितना था? 880। तो यहां पर आपको डायरेक्ट करना था ना, या 450 बटे 880 और गुना 100 कर दीजिए। ऐसे देखिए 2000 ऐसे काटा, कितना अधिक काटा, कितना प्रतिशत अधिक, तो जो पहले बना रहे थे ना उसी बनेगा, लेकिन वहां नहीं करा। 2020 में बिक्री 2021 के बिक्री की तुलना में कितना प्रतिशत रही? तो 2020 ऊपर और 2021 नीचे, गुने 100 कर देंगे।
काट दीजिए, पैनमा 45, नहीं 5 बार में नहीं कटेगा भाई, 5 बार 4 बार में काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 बार में कितना 25। अब गुना करो यहाँ, 25 पचे 25 से 25 पचे 25 से 5, 25 पचे 25 से 25 पचे 25 से 5, 25 पचे 25 से 5 और बाकी कितना 12 और 25 चौका 100, 100 12 कितना 112 और बटे कितना 22 में बच जाएगा, 22 बच जाएगा। नहीं लग इसको भाई 22 बार में काटेंगे तो 22 पचे दहोतल से, 22 पचे दहोतल से ही दोनों में से कौन ऑप्शन आएगा, 22 पचे दहोतल से 22 से काटो तो यहाँ पर से 112 25 22 पचे दहोतल से, तो यहां पर से आ जाएगा कितना 2 आई तो कट जाएगा, फिर 5, फिर 0 ध्यान धरेंगे, फिर कई बार में एक पॉइंट अगर यहां धरते हैं 0, नहीं एक बार में तो फिर लग ही रहा है ना, तो ये कॉमन यानी बोल सकते हैं ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर के बराबर है। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसका व्यास 14 दिया है, तो व्यास 14 तो त्रिज्या कितना 7, तो 4 गुना पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7 कर सकते हैं, 7 7 कट जाएगा, 22 चौक 88, 88 गुना 7 करेंगे 8 7 56 के 6 बाकी 5 और 8 7 56 और 5 कितना आ जाएगा 61 यानी 616 यानी ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। त्रिभुज ए बी सी डी क्या है, सम चतुर्भुज, ए बी सी और डी सम चतुर्भुज है, जिसमें कोण ए सी बी, जिसमें कोण ए सी और बी, कोण ए सी बी, ई वाला कोण जो बीच वाला दिया है ए सी बी, ई कोण जो दिया हुआ है यहां से कोण ए सी बी 40 डिग्री, ई कोण कितना दिया है 40 डिग्री। अब कोण ए डी बी, ए डी बी, कोण ए डी बी, ई कोण कितना दिया है, ई कोण का रखा है ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कोण ई सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज का एकांतर कोण ए वाला जो कोण होता है दोनों आपस में मिलकर कई डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि 180 डिग्री। लेकिन दोनों में अगर हाफ लगा देते हैं, कोण डी बटे 2 यहां लिखते हैं भाई, कोण डी बटे 2 करते हैं और प्लस कोण सी बटे 2 करते हैं, और इसमें भी 2 से भागा 180 में, अगर 180 में भी 2 से भागा दे देते हैं कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। नहीं, अब देखिए आपको कोण सी का मान यहां दिया हुआ था, कोण सी का मान दिया हुआ है, तो कोण डी का मान कितना दिया हुआ, कोण सी का मान दिया हुआ ना, तो कोण डी बटे 2 और प्लस कोण सी का मान 40 और बटे 2 बराबर कितना 90, ये काट देंगे तो 20 से। अब आपको पता होना चाहिए कोण डी बटे 2 बराबर 20 होने जाके घटेगा तो आ जाएगा कितना 70, और 70 आ जाएगा तो 70 दूनी डी बराबर कितना आ जाएगा 140, डी बराबर कितना 140, लेकिन 140 तो इसमें है नहीं भाई, 140 नहीं देगा ना, ध्यान धरेंगे डी 40 डिग्री दिया था तो 40 प्लस में है ना 40, डी हाफ हाफ दिया था, बुझाइए कोण ए सी बी 40 डिग्री दिया है और कोण ए डी बी का मान ज्ञात कर रहा है, तो ध्यान देंगे कोण डी बराबर कितना दिया, कोण डी आपसे पूछा कोण डी, तो यहां आपको पता होना चाहिए कि हाफ लगाएंगे तो कोण डी और कोण सी प्लस में है ना, तो कोण सी बराबर कितना 40, तो कोण डी बटे 2 और प्लस कोण सी का मान दिया था, कोण सी का मान हाफ ही लगा देंगे तो कोण सी का मान कितना 40 और बराबर कितना 90 आ जाता है, प्लस में तो नहीं जाके 90, कोण डी बराबर 2 बराबर 90 में से 40 जाएगा, 90 में से 40 जाएगा तो कितना बच जाएगा 25 ना, और 25 बच जाएगा तो प्लस में तो माइनस में कोण डी गुना कर देंगे तो 25 गुना 50 आ जाएगा, यानी कोण डी बराबर कितना 50,
डी बराबर 50, ऑप्शन डी होंगे। इसको ध्यान से देखना भाई, फिर से समझ में आएगा। देखिए यहां पर से कह रहा है निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न को देखिएगा। इसमें से आपको जो दिया है कह रहा तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और एक अलग है, अलग को छाटिए। तो आपको देखिए इसमें से देखिएगा सबसे पहले 1 2 3 4 लाइन से बना हुआ है, ये सब जो 1 2 3 लाइन से बना हुआ है, यहाँ भी 1 2 3 लाइन से बना हुआ, 1 2 3 लाइन से बना हुआ, तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1। रीजनिंग को ऐसे बना दो भाई अगर जो आसान रहता है। कह रहा देखिए सभी तालाब कुंड है, यहाँ पर से सभी तालाब जो है कुंड, कुछ भी दे दीजिए जो आप समझ सकते हैं। सभी तालाब कुंड है और कह रहा सभी तालाब कुंड है। कथन में बोला कि सभी तालाब कुंड है और कुछ कुंड तालाब है, तो ऐसे बना देंगे कुछ कुंड जो है, सभी तालाब कुंड है, सभी तालाब कुंड है और करा कुछ कुंड तालाब, कुछ कुएं क्या है? कुछ कुएं जो है, कुछ कुएं तालाब है, तो कुएं को ऐसे कर देंगे कुछ कुएं तालाब है। अब फिकर ऐसे बनेंगे, अब बनाइए। करा कुछ तालाब कुएं नहीं है, कुछ तालाब कुएं नहीं है, कुछ तालाब जो है कुएं नहीं है, नहीं कैसे गलत हो जाएंगे। कुछ कुएं कुंड है, कुछ कुएं जो है कुंड है, हो सकता दो, सभी कुंड कुएं नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी केवल सी। कथन कारक हमेशा एग्जाम में आता है, ध्यान दो। यहाँ कारक है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। पता होना चाहिए, सीखना दिया है, कॉलेज दिया है, डिग्री दिया है, दाखिल दिया है, मूल्यांकन और कक्षा। तो ध्यान देंगे डिग्री, लास्ट में डिग्री होगा, तो लास्ट में 3 ऑप्शन में 3 है, देखिए तो। और डिग्री के पहले क्या होता? मूल्यांकन होता, उसको कितना नंबर आया नहीं आया पहले मूल्यांकन करेगा। तो 3 के पहले 5 और 3 के पहले 5, तो ऑप्शन 3 तो था नहीं, 3 के पहले 5 होना चाहिए और 3 के पहले 5 होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, यानी ऑप्शन सी होगा। पहले क्या हो जाएगा? दाखिल लेगा, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद यानी कक्षा में जाएगा, फिर सीखेगा, फिर उसके बाद मूल्यांकन होगा, तब डिग्री मिलेगा। नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है, तो 32 महिलाएं उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? 24 महिलाएं कार्य को कई दिन में कर सकती है? 16 दिन में। तो 32 महिलाएं उस कार्य को कितना दिन में करेगी? 32 महिलाएं उस कार्य को कितना दिन में करेगी? 16 दूनी 32, 12 बार में काट देंगे तो टी बराबर कितना? टी बराबर कितना आ जाएंगे? 12। मिस समानुपात का प्रश्न है जो कि आसान है नहीं। कह रहा 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात इतना 3:7 और 7:5 यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? टोटल क्या था यहाँ? 20 लीटर। इसमें से बोला कि दोनों को मिलाकर तीसरा में जाल डालेंगे तो उसमें बताइए कि दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो टोटल यहाँ कितना था? 20। टोटल कितना? 20। यहाँ टोटल 3 9 7 10, 3 निकाल लिए और एक बार 7 निकालेंगे तो 10 दूना 20, तो 3 दूनी 6 दूधवा आ जाएगा और 7 दूनी 14 कोची आ जाएगा? पनिया आ जाएगा। दूसरा मिश्रण में भाई, दूसरा में जाइए तो दूसरा में देखिए टोटल 36 था, जिसमें से यहाँ टोटल दूसरा में 7 5 12। अगर आप दूध निकालिएगा 7 से गुना और पानी निकालना है तो 5 से गुना, कटता है तो काट दो, 12 तिया 36, तो 7 21, तो यहाँ 21 जोड़ दो और यहाँ पर से पंतिया 15 और तीसरा बर्तन में आ जाएंगे इतना है, यानी कि 27 अनुपात कितना? 29। 27:29 ऑप्शन सी होंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा एक कंपनी में 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर 25% और 5% का है, दूसरा ऑफर 20% और 10% का है, और तीसरी ऑफर जो है 15% और 15%। ग्राहक के लिए कौन सी सबसे अच्छी छूट होगा? ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट कौन हो सकती है? जो सबसे ज्यादा छूट देगा, और सबसे ज्यादा छूट देगा वही ना छाड़ेगा। तो समतुल्य बट्टा बराबर एक फार्मूला होता भाई, समतुल्य बट्टा बराबर, और समतुल्य बट्टा बराबर बोल सकते हैं x + y और -x/y बटा 100 होता है समतुल्य बट्टा बराबर। इसी पर आप सबको तोड़िए, जैसे 25 और 5 30, x + y, थोड़ा सुन, एक प्रश्न हम लॉन्ग में करते हैं, 25 + 5 और यहाँ पर से माइनस 25 × 25, 25 × 5 और बटे 100, तो 25 5 कितना? 30 और माइनस 25 5 30, यहाँ आ जाएगा इतना। अब ध्यान देंगे 30 रुपया में 0.30 पैसा जाएगा, तो 30 रुपया में से, तो 30 रुपया में 1 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 29।
और 100 पैसा में से 30 पैसा जाएगा 29.70, इतना प्रतिशत का छूट दे रहा था। पहला बार में 29.70% का छूट दे रहा था, और दूसरा में देखिए 20% और 10% का क्रमिक छूट निकालना है ना, पहला में छूट दिया, और दूसरा में आपको याद होगा भाई हमेशा सब बुक में रहता 20%, 10% का क्रमिक छूट निकालना है, तो 20 और 10 30, और 20 का 10% दो, तो 30 में से दो जाएगा, तो दूसरा छूट कितना 28%। अब तीसरा छूट निकालिए, देखिए क्या आता है। तीसरा छूट निकालेंगे तो 15 15 30, 15 15 30 और माइनस 15 गुना 15 225 और बटे 100, इसके लिए इतना कर देंगे। तो 30 में से 2 रुपया कुछ पैसा घटाना रहेगा, तो 30 में से 2 रुपया कुछ पैसा घटाना रहेगा, तो 2 ने बल्कि 3 घटा दो, और 30 में से 3 गया तो कितना 27, और 27 आ जाएगा, और जो ज्यादा घटाए थे उसमें से 100 में से घटा दीजिए, इतना आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छी छूट कौन रहा? कोची के लिए, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट, सबसे ज्यादा छूट देगा वही ना, तो सबसे ज्यादा छूट कौन दिया? प्रथम ऑफर हो जाएंगे, 29.70 का छूट दिया, 29.70 का छूट दिया नहीं। अगला प्रश्न देखिए, आपको त्रिकोणमिति से है, आप 10वां में इस प्रश्न को बनाए होंगे, अच्छी तरीके से याद भी होगा, लेकिन चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए तो यहाँ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है, तो इसमें से साइन पहले ऊपर कॉमन लो, और साइन ऊपर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन क्यू थीटा। अच्छा, यहां पर से ध्यान धरेंगे, यहां कॉस कॉमन लीजिए, 10वां त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, कॉस कॉमन लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या बचेगा 1। अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा तो क्या हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएंगे टाइन थीटा। और इसको देखिए, इस पर भी स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर है, ध्यान धरेंगे, इस पर भी स्क्वायर है। अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा तो कुछ हो जाएंगे टाइन थीटा। ये भाई जी इसको हल करिएगा तो ये देखिएगा कट जाएगा। अब 1 माइनस 2 साइन क्यू थीटा, तो साइन तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 2 गो साइन बचेगा, और कॉमन तो यहाँ पर से साइन को लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस 2 इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा ध्यान से, उसके बाद यहाँ पर से दिया हुआ है नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कितना 1, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, लेकिन ध्यान देंगे, दिख रहा है भाई, यहां पर से कॉमन लेंगे तो ये वाला जो होता है ना, ध्यान देंगे, टाइन थीटा इधर हल कर देते हैं भाई, टाइन थीटा और माइनस 1 माइनस माइनस 2 और माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस को 1 बच जाएगा। तो ये देखिएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 में से 1 जाएगा तो -1, तो ये दोनों कट जाएगा। ये क्या था, इस पर भी स्क्वायर था भाई, तो यहाँ +1 भी था लगता है, देखिए यहाँ +1 भी है नहीं, तो आप बोल सकते हैं टाइन स्क्वायर थीटा और +1 बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये सब याद रखेंगे, टाइन स्क्वायर थीटा +1 बराबर क्या हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, हमेशा एग्जाम में आता है, ऐसा पैटर्न पर आपको रहेगा तो रहेगा, ध्यान देना भाई। जैसे देखिए सबसे पहले इसको गिन लो, 1 2 3 4, इसको कौन करो 4 3 7 7 2 9 1 कितना 10, तो इस पर एक देखिए एक पार्ट पर 10 आया, इस पर भी 10 होगा, इस पर भी 10 होगा, तो ध्यान देंगे 10 10 10 20 30, तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएंगे, इसको जोड़ देना 4 3 7 7 2 9 9 1 10, तो एक पार्ट पर 10 तो दूसरा पर भी 10, तीसरा पर तो यानी 30 हो जाएंगे नहीं। अगला प्रश्न का रखा एम ई, यहां पर से देखिए एम ई पी एच एस फिर भाट, उसके बाद भी, फिर कुछ दिया एन दिया है। अब ध्यान देंगे यहां पर से एम को ई कै बढ़ाया भाई, एक को गैपिंग करके बढ़ाइए, देखिए तो 13 को 16 लिखा, 3 बढ़ा दिया 16 को 19 लिखा, फिर 22 लिखा, इससे चल जाएगा। तो यहां पर देखिए तो 5 को 8 8 3 11, यानी 3 3 बढ़ा रहा है, 3 बढ़ाया, यहां भी 3 बढ़ाया,
11 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको कह रखा है, कथन कह रखा है, कह रहा है लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। ऐसे भी रक्त का रंग लाल का होता है हेमोग्लोबिन के कारण। कह रहा है यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो अपना लाल रंग खो देगा, नहीं खो देगा, हाँ खो देगा, ऑप्शन एक सही होंगे। जब तक कि रक्त उसमें रहेंगे, जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं लाल होगी तो हेमोग्लोबिन पाया जाएगा तो लाल रहेगा, नहीं रहेगा तो लाल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 केवल निष्कर्ष एक पालन करेगा। अब नहीं रहेगा तो लाल नहीं रहेगा, जबकि कह रहा लाल रहेगा, तो गलत है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 3 विषयों के अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। कह रहा सभी 5 कॉलेजों में कुल मिलाकर विज्ञान अनुशंसक विद्यार्थी की संख्या और वाणिज्य अनुशंसा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। विज्ञान में सब इसको जोड़ो भाई, इससे जोड़ना 5 5 10 10 10 10 के 0 10 के 0 10 का 0 10 के 0 बाकी कितना 1 ना, फिर जोड़ना इसे 7 7 7 14 14 5 19 19 और 0 19 19 1 10 के 0 बाकी 1 फिर 2 4 2 6 6 2 8 8 3 11 11 3 11 3 14 14 1 कितना 15 ऊपर आ गया कितना 1500। अब क्या कर रहा वाणिज्य का इसको जोड़ो भाई, इसको जोड़ेंगे 0 5 5 5 10 और 0 0 तो 10 के 0 बाकी कितना 1, उसका सेकंड में जोड़ेंगे 7 5 12 12 2 14 14 0 14 5 19 19 1 20 के 0 बाकी कितना 2, उसके बाद 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 2 14 और 14 2 कितना 16। अब 0 0 कट गया, देखिए तो 15 अनुपात 16 15 अनुपात 16 15 अनुपात 16। लेकिन कोची पूछा था 5 कॉलेजों मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या और वाणिज्य में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो नहीं आ जाएगा कितना वाणिज्य में, विज्ञान अनुशंसा में विद्यार्थियों की संख्या कितना 1500 और वाणिज्य अनुशासन में विद्यार्थियों की संख्या अनुपात कितना यानी 15 अनुपात 16 यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 74 का ध्यान देंगे, सी होगा 16 अनुपात 15 देना चाहिए। 16 अनुपात 1600 जोड़ कर आता भाई, बाकी एक नहीं जोड़े होंगे 1600 आ जाएंगे, 0 0 कट जाएगा अनित नहीं रुक जाइए, उल्टा पूछा भाई, यहां पर से क्या कर देना, यहां 1600 1600 हो जाएगा और बटे कितना 1500 तो दोनों कट जाएगा यानी 16 अनुपात 15 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपको साधारण अगला प्रश्न देखिए आपको दिया हुआ है, जिसमें से आपको क्या कह रहा है, बहुत अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, ध्यान देंगे। देखिए कह रहा है 16,000 रुपया का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना कि वार्षिक रूप से उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो अंतर बराबर आप फार्मूलास भी बना सकते हैं, अंतर बराबर P इंटू R बटे 100 के होल स्क्वायर और गुना 300 प्लस R बटे 100 पर इतना होता नहीं, फार्मूलास बनाएंगे तो ऐसे भी, बाकी इसका शॉर्ट भी और होता है, लेकिन चलिए आप फार्मूलेस हम बना देते हैं। ध्यान दें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यहाँ 16,000 दिया था तो 16,000 गुने R बटे 100 तो 5 बटा 100 और गुना 5 बटा 100 और 300 प्लस R तो 300 R के मान 5 दिया है तो 305 बटे कितना आ जाएगा 100। अब काट छाट करो भाई, देखो यहाँ 3 0 था तो यहाँ पर से 3 0 समाप्त 5 दूनी 10 और 2 8 16 तो 5 बार में काटेंगे तो यहाँ कितना 20, फिर काटेंगे 4 बार में 4 दूनी 8 और 4 बार में 4 5 20, 5 बार में 5 30 5 एकम 1 यानी 61 गुना 2 61 गुना 2 कितना आ जाएंगे 61 गुना 2 यानी 600 यानी 61 गुना 2 यानी 122 ही फार्मूला पर आप सेट कर देंगे, ध्यान देंगे। न तो एक और तरीका है, ये मूलधन दिया है, मूलधन के तुलना नहीं इधर दिख रहा भाई, मूलधन 16,000 मूलधन दिया, मूलधन के तुलना मूलधन से और 3
5% की दर से 3 बरस के SICI का अंतर 15.7625 ऐसे होता चक्रवृद्धि ब्याज 76 15.7625 तो अंतर से गुना करना तो यहाँ क्या कर देना है 76 25 से गुना करेंगे हम तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं, एक तरीका इससे भी है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ए क्यू ए एक्स बटे 3 और वाई बटे 3 का होल क्यू। तो आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी भी होता है, ध्यान देंगे। तो ए क्यू इसका क्यू करेंगे तो ऐसे आ जाएंगे, एक एक्स का क्यू और 3 का क्यू 27 बी क्यू ए क्यू बी क्यू। ऑप्शन 2 ही को इसमें दिया, नहीं ए क्यू बी क्यू, तो ये नहीं होगा। रुकिए, एक और फार्मूला पर तो तोड़ने दिया है, एक्स क्यू ए क्यू तो यहां पर से एक्स क्यू और बटे कितना भाई 27, बी क्यू के मतलब बोल सकते हैं बाई क्यू और बटे 125 और प्लस 3 ए बी का मान x बटा 3 और गुना y बटा 5 इंटू ए प्लस बी एक्स बटा 3 और प्लस y बटा 3 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी गुना करो। ये तो एक्स क्यू और बटे 27 दे रहा है, यहां पर से बाई क्यू बटे 125 नहीं बटे 125 यहाँ एक्स बाई गुना करेंगे तो 3 कट जाएगा ना, 3 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स बाई एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर और बाई यानी कि बाई और बटे कितना 15 आ जाएगा और प्लस यहाँ गुना इसमें होगा तो एक्स बाई अब आ जाएगा कुछ बाई स्क्वायर बाई गुना बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर एक्स और बटे कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है भाई, ध्यान देने 2 ही ऑप्शन दिया, एक और ऑप्शन होंगे, इसको ध्यान से आप लोग हल करिएगा, इस पर सेट करिएगा ना, हल करेंगे आ जाएगा। नहीं, अगला प्रश्न देखिए, करा किसी आयत का परिमाप 50 इकाई और इसकी क्षेत्रफल इतना दिया है तो इसकी भुजा की लंबाई। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना 50, तो आप इसको काट दीजिएगा तो एल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 25। अब ध्यान रहे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना 150। तो आपसे पूछ रखा है ना इसकी छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा, तो आपको एल और बी का ऐसा मान सोचिए कि दोनों जोड़कर 25 और गुना करके 150, तो तुरंत दिमाग में आ जाता है एल के मान 15 मान लेंगे और बी के मान कितना 10 मान लेंगे, तो 15 10 25 हो जाएगा, गुना करके 15 गुना 10 150 हो जाएगा। तो डायरेक्ट पूछ रखा है छोटी भुजा की लंबाई, तो कितना हो जाएंगे ए नंबर हो जाएंगे 10। अगला कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के दर पर 13 वर्ष में दुगनी हो जाता है, 13 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। दुगनी तिगुनी जय गुनी बोलेगा, उससे 1 बाई घटा देना, तो दुगनी बोल रहा है, दुगनी में से 1 गया तो 1 बटे 13 गुना कितना 100। अब बाई इसको काट दीजिए, 13 91 13 से भागा दो ना 100 में भागा देंगे तो 13 91 और 10 में से 1 गया तो 9 कट जाएगा, फिर 0, फिर यहाँ 13 छक 78 एक ही ऑप्शन में है ये 13 छक 78 7 पॉइंट कितना 6 एक ही गो में है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। चलिए ध्यान देंगे अगला प्रश्न। अगला हम देखिए कह रहा है 97 गुना 103 का मान क्या होगा। नहीं, 97 गुना 103 का मान क्या होगा, जो भी गुना करके आ जाएंगे तो गुना है 103 गुना 97। जितना जल्दी जैसे दिमाग इसमें लड़ेगा उसी तरीका से कर दे। देखिए फास्ट अगर कुछ भी नहीं अगर समझ में आ रहा है ना तो जल्दी सुन 2 अंक के गुना जैसे आता है उसी कर दीजिए, लेकिन स्पीड में कर देंगे। 7 21 के 1 बाकी 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा कितना 7, 9 27 के 7 बाकी 2 तो यहाँ 9 गुना 0 तो 2 अब बकिया था तो यहाँ 9, अब जोड़ देंगे 1 7 2 9 7 2 9 और 9 यानी 99 91 आ जाएगा। 99 91 ऑप्शन 99 91 ऑप्शन नंबर डी होंगे इसका। 99 91 आ जाएंगे, गुना करके देख लेंगे। 99 91 नहीं 99 91। अगला प्रश्न देखिए इसको दिया है, तो आप इसको अच्छी तरीका से हल करेंगे, समझिए। देखिए क्या कह रहा है 3 पर पावर 50 दिया, यहां तक तो सही है। अगुना 9 पर पावर 26, तो एकदम आधार को सबको 1 करो।
3 पर पावर लिख सकते हैं 26 है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखते तो 26 दूना 52 हो जाएंगे। और यहाँ सब प्लस में दिया है, ध्यान देंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इस पर स्क्वायर करेंगे तो 3 का क्यू तो 18, 3 का क्यू तो 18 3 54 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर तो 3 पर पावर कितना हो जाएंगे 56, यहाँ 3 का स्क्वायर तो 3 पर पावर कितना हो जाएंगे 58। अब देखिए यहाँ पर से 3 पर पावर 50 कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3 पर पावर 50 कॉमन ले लेंगे, 3 पर पावर 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा ना, तो 1 बचेगा, प्लस 3 पर पावर 50 कॉमन ले लिए तो 3 पर पावर 2, यहाँ जोड़ेंगे तो 50 2 52, यहाँ पर से 3 पर पावर कितना बच जाएंगे, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर यहाँ तो 3 पर पावर 50 कॉमन लिए तो 3 पर पावर 50 कॉमन हो गया भाई, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचा, यहाँ देखिए जोड़िएगा तो आ जाएगा, नहीं यहाँ बच जाएगा क्या, 3 पर पावर 54 है तो यहाँ बच जाएगा कितना 4 ना, यहाँ बच जाएगा कितना 3 पर पावर 6 बच जाएगा, दो बढ़ते चल जाएगा तन नहीं, कितना हो जाएंगे यहाँ ध्यान देंगे 6, हाँ सही है भाई, यहाँ 3 पर पावर कितना हो जाता 8। अब इसको हल करिए कि कौन संख्या इसको काटेगा, तो इसको पहले आपको तो कर ही पड़ेगा भाई। देखिए 1 का 1, यहां पर से ध्यान दें 3 गुना 3 पर पावर 50 और गुना 1 का 1, 3 के स्क्वायर प्लस 9, 3 पर पावर 4 के मतलब बोल सकते हैं 3 तिया 9 और 3 तिया 9 तो कितना हो जाएंगे 81, 3 पर पावर 6 के मतलब 3 तिया 9, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 6 बार करेंगे तो आ जाएगा कितना 729। कैसे देखिए 3 गुना 3 3 तिया 9 9 27 और 27 27 का स्क्वायर 729, यहाँ पर से देखिएगा 3 गुना 3 6 बार में किए थे तो 729 आया था, तो 2 गुना और घट रहा था तो 3 तिया 9 से और यहाँ गुना करो भाई, 9 नमा 81 का 1 बाकी 8, 9 दुनिया 18, 18 2 20 और 20 6 26 का 6 बाकी 2, 9 सती 63 63 और 2 65 यानी 6561 6561 आया, 6561 और यहाँ पर आओ जोड़ो 81 90 81 9 90 90 के 91 और एरम जोड़ो भाई, 9 1 10 के 0 बाकी 1, 9 और 2 11 11 1 12 के 2 बाकी 1, 7 1 कितना 8, फिर कर रहा 1 6 2 8 8 पर 13 के 3 बाकी 1 6 कितना 7, 73 कितना आ जाएगा 81। सब जोड़ के इसको सीधे जानो भाई, इसको पावर के जो भी दिया उसको जोड़ेंगे और ये देखिए कि कौन संख्या से कटता है, तो 7 से पूरा कटता है, 7 कम 1 7 5 35 36 37 38 31 हो जाएगा, तो 7 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा और 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिएगा ती भी नहीं, ती कितना से कट जाएंगे 11 से, 11 से पूरी कटेगा, इसीलिए आंसर कितना हो जाएंगे 11। आप इसको अच्छी तरीका से ध्यान से देखेंगे ना भाई तभी समझ में आएंगे, है ना। देखिए यहां पर से फिर एक चलिए समाप्त हो गए, ध्यान देंगे तो आपको टेक्नीशियन में जितने भी सेट में यानी सेट 3 का मैथ और रीजनिंग का दिया था, टोटल का हम सलूशन इसका कर दिए हैं। आप लोग वीडियो बढ़िया से आप लोग देखेंगे, आपको समझ में आएगा, कहीं कहीं आपको मन ले जाए ना, अच्छी तरीका से दोबारा फिर देखना भाई, समझ में आएगा और आप लोग के लाइव जल्द ही मिलेगा, लेकिन कुछ मान ले जाए ना समस्या कारण हम रिकॉर्ड आपको दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लाइव जल्द से जल्द जुड़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद साथियों।